मैं उन लोगों में से हूँ ना जिसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मुझे ट्रैवल इतनी पसंद है, मुझे घूमना फिरना इतना पसंद है कि अगर मुझे जब भी ये मौका मिलता है ना, मैं इस मौके को कभी भी हाथ से जाने नहीं देती। और यहाँ पर हमने हसन के खाने के सारे सामान रख लिए थे, क्योंकि 2-3 दिनों की बात थी। बट मैं नहीं चाहती, मैं बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती उसके खाने पीने को लेकर, और मैं बाहर का उसे नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर हमने सारे सामान पैक करके रख दिए थे। रात में देख रहे हैं आप, 12 बज रहे थे, 12:15 हो रहा था। मैंने फटाफट से किचन वगैरह साफ़ करके और फिर मैं थोड़ा सा सो गई। और अब हम 5 बजे के आसपास निकले होंगे, ठीक है। क्योंकि 6 आवर्स की जर्नी थी हमारी, तो बच्चे साथ में थे तो स्ट्रेट ड्राइव पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए हमने हल्का हल्का ब्रेक लिया, हर जगह हर 1-2 घंटे पे रुके, हर आधे घंटे पे 1 घंटे पे रुके। और मुझे ना सनराइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे देखें आप, सनराइज़ हो चुका था। लव द सनराइज़ एंड चेजिंग अवे द डार्कनेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सूरज निकलता हुआ जो महसूस होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। थोड़ा सा आपको रास्ते के बारे में मैं बता देती हूँ। हम लोग बेंगलोर से होते हुए होसुर, कृष्णागिरी, त्रिवनमलाई और जिंजी एक्चुअली, तंडीवरम से होते हुए पौंडीचेरी पहुँचे थे। टोटल 7 घंटे लग गए थे हमें। 5 घंटे की ड्राइव थी, बट हमें 7 घंटे लग गए थे, जैसे कि मैंने रीज़न्स आपको बताए हैं। और बाय 12 मच बिफोर, मैं 12 बजे तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ 12 बजे हम घर में पहुँच गए थे और आराम से होकर बैठ गए थे, ठीक है। और हसन की जब आँख खुली ना, तो दिन काफ़ी निकल आया था, 8-9 बजे बज चुके थे। तो वो बहुत ही हैरत में था कि रोज़ मैं बिस्तर पे होता हूँ, आज मैं ये कहाँ आ गया। फिर हमने नाश्ता किया था वहाँ पर रुक कर, एक जगह थी वहाँ हमने नाश्ता किया था रास्ते में ही। अब हम आ गए थे अपने विला में, और ये विला बहुत खूबसूरत था। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इतना खूबसूरत विला था। इस विला के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अगर आपको पौंडीचेरी आना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा किचन था, और इस किचन में ना ये उसके बाहर का एरिया था। यहाँ पे बैठ के चाय वाय पी सकते थे, लेकिन हमने यहाँ चाय नहीं पी थी, बट हमने यहाँ कपड़े ज़रूर डाले थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो यहाँ बैठना तो पॉसिबल था ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह डाले थे। ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अगर मौसम थोड़ा ठंडा होता ना, तो यहाँ बैठने में थोड़ा और मज़ा आता। ओके। और ये जो है ना, ये थोड़ा सा छोटा मोटा सा गार्डन एरिया था। इसे हमने बंद ही रखा था, इसलिए बंद रखा था क्योंकि बच्चे थे हमारे साथ में, और कीड़े वगैरह आ जाते तो वो अलग मसला होता। हमने एयरबीएनबी से ये विला बुक किया था फॉर द कंफर्टेबल स्टे। 3 BHK का विला था विद प्राइवेट स्विमिंग पूल, ठीक है। प्रोजेक्टर था, अगर आपको मूवीज़ वगैरह देखनी है तो, ठीक है। इजी एक्सेस टू एरोविल बीच, जो कि सिर्फ हमसे 500 मीटर दूर था। अच्छा, ये किचन है हमारा। यहाँ के ऊपर शाइनी दी बर्तन धो रही हैं, और इन्होंने बेचारी ने बहुत बर्तन धोए, बहुत ही। और ये ना बहुत ही मतलब स्वीट है इस मामले में। इन्होंने हमें मना किया था, लेकिन हम इनकी हेल्प करना चाह रहे थे, बट इन्होंने इस मामले में कहा कि नहीं, बर्तन मैं धोऊंगी, और इन्होंने बहुत सारे काम संभाल लिए थे। थैंक यू सो मच शाइनी दीदी, आपने बहुत हेल्प की हमारी। अब हम ऊपर आ गए थे। ये मैं आपको होम टूर दे रही हूँ ऊपर वाला। देखें, ये जो रूम है ना, ये शाइनी दी का है, ये रूम मेरा है, और हम मेरे रूम से जस्ट नीचे ये हॉल आपको दिखाई देगा। और ये जो झूमर है, ये बहुत ही प्यारा सा, रात में ये इतनी ज़बरदस्त लाइट दे रहा था, ठीक है। बाहर ना ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हम सब बहुत थक गए थे, तो हमने थोड़ा सा नैप लिया। उसके बाद हम एरोविल बीच पर आ गए, और इवनिंग में। अच्छा, ये बहुत ही क्लीन नहीं था, लेकिन खूबसूरत था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन खूबसूरत बहुत था, ठीक है। लेकिन अगर आप फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं ना, अगर आप फ़र्स्ट टाइम वाले, ऐसा कि फर्स्ट टाइम गोवर हैं, तो उस हिसाब से आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस था। जैसे कि मेरे लिए ये बेस्ट एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा सा मुझे डर लगता है पानी से, बट स्टिल मुझे मज़ा आया। सबने मज़ा किया। बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे, सबको बहुत रोना आ रहा था। वो पानी देख के किसी को भी डर लगेगा, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त लग रहा था ना, देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। हसन तो गए ही नहीं, इतना रो रहे थे, तो मैं उन्हें लेके थोड़ा दूर खड़ी हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं गई थी, थोड़ी देर के लिए मैं गई थी, लेकिन अच्छा लगा मुझे। पैर पे जब पानी आ रहा था ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, वापस आके मैंने सबके लिए मैक्रोनी बनाई, स्पेशली बच्चों के लिए। पहले तो सारे बच्चे बोलते नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, लेकिन जब मैक्रोनी ना एक्चुअली मुझसे बहुत अच्छी बन गई थी, तो सारे बच्चों ने मेरे बनी हुई मैक्रोनी खाई। और फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। चाय तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को चाय पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप में से कौन कौन पौंडी गया है, मुझे बताइएगा कॉमेंट में, मुझे जानना है।
ठीक है, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, मेरे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑरोविल बीच से आके हमने थोड़ा सा आराम किया, फिर हमने ये प्लान बनाया कि हम रॉक बीच जाएंगे। रॉक बीच की वॉकिंग स्ट्रीट के बारे में आपको पता होगा, और वहाँ पे हमने बहुत सारी वॉकिंग की। वो जो वॉकिंग स्ट्रीट थी, अच्छा उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती चलूँ यहाँ पर कि पौंडी ना पहले फ्रेंच सिटी थी, ठीक है। और यहाँ फ्रेंच कॉलोनी थी एक्चुअली, नॉट सिटी, जिसकी वजह से यहाँ का ओल्ड आर्किटेक्चर यूरोपियन है और फ्रेंच स्टाइल की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। एंड फूड ऑब्वियसली, जो खाना है वो भी फ्रेंच स्टाइल का ही मिलेगा आपको। यहाँ पे मीठी कह रही थी कि मुझे ये सारे खिलौने चाहिए, और एक्चुअली हसन को भी सारे खिलौने चाहिए थे, क्योंकि बच्चों के वो ऐसी चीज़ें होती हैं लाइटिंग वाली कि बच्चों को वो पसंद आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की मार्केट। रॉक बीच पे बहुत ही फेमस एक शॉप है जिलेटो की, जीएमटी करके। हमने वहाँ से ईरानी ब्लेंड एंड क्रीमेनो जिलेटो लिया था। बहुत ही मज़े की थी, बहुत ही टेस्टी थी। आप जब वहाँ जाए ना ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। इतनी बेहतरीन, इतना अच्छा उसका टेस्ट आया था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और देखिए मैंने उसकी फ़ोटो भी ली है। फिर रात हो गई थी, घर वापस आए हम, और हसन को मैंने सुलाया। ये बच्चों ने बहुत मस्ती की थी वहाँ पर। रात के बज रहे थे 12:15, और दोस्तों के थोड़े से मतलब उनके कहने पर मैंने मसाला पूरी भी खा ली। सारी राइटिंग वाइटिंग मैंने छोड़ दी थी इस वक्त, और रूम को सही किया थोड़ा सा, हसन के सारे सामान को जगह पर। फिर हम लोगों ने डिनर करके हम सो गए। अगली सुबह हसन अभी सो ही रहे थे तो मैं जल्दी से नीचे आ गई, और बच्चों के लिए मैंने एग बॉयल किया था, थोड़े नाश्ते बनाए थे, घर पे ही हमने इन्हें नाश्ता करा दिया था। लेकिन हम नाश्ता करने के लिए गए थे। मैं आपको बताती हूँ कि हम नाश्ता करने कहाँ गए थे। व्लॉग में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। थोड़ा सा ये व्यू देख लीजिए, हमारी बालकनी से कितना हसीन व्यू आ रहा है। बालकनी नहीं, ये एक्चुअली गार्डन एरिया है, और यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे थे फुल। तो हम आ गए थे बेकर स्ट्रीट, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये बेकरी एमजी रोड में बेकर स्ट्रीट है, और हम वहाँ आए थे। ये 50-60 साल, एक्चुअली कुछ लोगों ने कहा 100 साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर किसी को पता होगा तो। बहुत ही फेमस शॉप है बेस्ड ऑन फ्रेंच क्यूजिन। वहाँ सब ने अलग अलग चीज़ें ऑर्डर की थी, सब ने अलग अलग डिशेस ऑर्डर की थी, और मैंने लिया था आलमंड क्रॉसन, चोको बन एंड सब्स ऑर्डर किया था। तो ज़्यादा हो गया था तो हमने उसको पार्सल करा लिया था। फिर हम वहाँ से एडन बीच गए। आप देख सकते हैं यहाँ कितने ऑप्शंस थे। फिर हम वहाँ से ईडन बीच गए। ईडन बीच इज़ द क्लीनेस्ट बीच इन इंडिया। भीड़ से बचने के लिए हम सब दिन के वक्त गए थे, तो वहाँ खाने के बहुत से ऑप्शंस थे। वहाँ सब सी फूड था तो मैंने कुछ खाया नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी एंट्री है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन बनाया था इन्होंने। इतना क्लीन बीच मैंने अभी तक नहीं देखा था। भीड़ बहुत कम थी तो हमने बहुत ही आराम से इंजॉय किया। और लहर जब वापस जाती है ना, तो अपने साथ रेत को भी लेकर जाती है। ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल रही हो। भीड़ कम थी तो हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया। ईडन ईडन बीच पर ना चेंजिंग रूम था, शावर रूम था, और सब लोग नहाने चले गए थे, तो मैं बच्चों को लेकर वहाँ पर शौक में थी। मैं इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। मैं क्यों एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मतलब ये लोग ना इतना ज़्यादा खुश थे वहाँ पर सैंड में खेल कर, तो मैं इनके साथ ही बैठ गई। फिर हम घर आए और हसन ने थोड़ा सा नैप लिया, इसको थोड़ा सा सुला दिया था मैंने। थोड़ा सा आराम करने के बाद से
हमें क्योंकि रात में थोड़ा सा शॉपिंग करने निकलना था नेहरू मार्केट आपने सुना होगा, बहुत ही मशहूर वहाँ की मार्केट है नेहरू मार्केट। हम वहाँ पे हमें जाना था शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा आराम किया, शाम में अपने लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मैं ना वहाँ का जो नेहरू मार्केट है वहाँ का मैं शूट नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ हसन मेरी गोदी में ही सो गया था, तो इसलिए मैं वहाँ का कुछ ख़ास शूट नहीं कर पाई। अगली सुबह हम नाश्ते के लिए होप कैफ़े गए थे, और यहाँ पे हेलोवीन थीम के हिसाब से 31st को, क्योंकि हेलोवीन था, तो यहाँ पे हेलोवीन के हिसाब से इन्होंने पूरा सजा के रखा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। होप कैफ़े प्योर वेज है, तो हमने वहाँ पे सैंडविचेस एंड बर्गर वगैरह ऑर्डर किया, और जो बच गया उसे पार्सल करा लिया, क्योंकि उनकी क्वांटिटी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी, और बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब दिया था खाना। जो भी था ना वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में, ऐसा था कि आप 2 टाइम खा लें, इतना अच्छा उन्होंने दिया था। ये फ्रेंच सैंडविच है। फिर हम वापसी के सफ़र पर आ गए, उसी रूट से होते हुए वापस आ गए, और मैंने अल्लाह ताला का ढेरों शुक्र अदा किया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे दोस्तों के साथ एंजॉय करना, फैमिली के साथ एंजॉय करना, उसकी बात ही अलग होती है। और सुबह में जब आ रहे थे तो हसन सोया हुआ था, लेकिन जब जा रहे थे तो हसन जगा हुआ था, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और रास्ते में हमने चाय पी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अल्लाह ताला का इतना करम है कि शुक्र करने के लिए हमारे पास वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, लेकिन उसके करम कम नहीं होते। और जब भी आपको ज़िंदगी में मौका मिले ना, तो आप घूमने ज़रूर जाया करें, और अपने घर वालों के साथ अपनी फैमिली को घुमाया फिराया करें, अपने बच्चों को ख़ास तौर पे घुमाया फिराया करें। इससे उनकी ज़हानत बढ़ती है, और उन्हें लोगों को समझने में भी आसानी होती है। अगर बचपन से घुमा सकते हैं तो अपने बच्चों को बचपन से घुमाएं। अपना ख्याल रखें, और मेरे लिए दुआएं करें, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी। और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं से मुझे मुझे नवाजें। यहाँ पर सनसेट हो रहा था, और सब कुछ बहुत ही पीसफुल, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हम आहिस्ता आहिस्ता बेंगलोर वापस जा रहे थे, और मुझे बहुत ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना था। और अपना ख़ास ख्याल रखें आप सब। व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय, खुदा हाफिज़।